सनातन धर्म को संसार का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। सनातन यानी जो सदा से रहा हो। सदा से रहने का मतलब यह है कि जब सृष्टि की रचना हुई उस समय से लोग इस धर्म को मानते चले आए हैं। तो आइए मित्रों, सनातन धर्म को आज हम विस्तार से जानते हैं। सनातन धर्म को देवताओं द्वारा स्थापित धर्म भी माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। यानी इसे भगवान द्वारा स्थापित और संचालित भी माना गया है। जैसा समान भाव स्त्री और पुरुष का सनातन धर्म में प्रकट होता है, वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं है। इसका प्रमाण भगवान शिव का यह अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसमें भगवान शिव के आद्य अंग में देवी आदिशक्ति का वास माना गया है। इसी स्वरूप को आधार मानकर सनातन धर्म में जीवन संगिनी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। सनातन धर्म की प्राचीनता और महानता का सबसे बड़ा उदाहरण ऋग्वेद है। इसे सनातन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं कि ऋग्वेद की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई, अर्थात भगवान विष्णु ने ही पहली बार ऋग्वेद का पाठ किया था। इसके बाद ऋषि मुनियों के द्वारा यह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होता गया। कहते हैं कि करीब 3800 साल पूर्व ऋग्वेद लिखित रूप में प्रसारित किया गया, जबकि इससे पहले यह एक दूसरे से सुनकर ही प्रसारित होता रहा। सनातन धर्म में अध्यात्म और संन्यास के साथ ही धन अर्जित करने का भी खूब महत्व है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अध्यात्म के लिए सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाएं, बल्कि सनातन धर्म कहता है कि हर चीज का एक निर्धारित समय है। अर्थात हर व्यक्ति को युवा अवस्था में देवी लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न करना चाहिए, यानी धर्म पूर्वक खूब धन कमाना चाहिए। गरीबी में जीना भी पाप कहा गया है, क्योंकि मनुष्य धन के अभाव में होने के कारण गलत काम कर बैठता है और पाप का बागी बन जाता है। इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है कि धन कमाओ और पाप से बचो, लेकिन युवा अवस्था से डलते ही मोह माया को त्याग कर अध्यात्म और संन्यास की राह पर चलना चाहिए। सनातन धर्म में दो तरह के देवताओं का जिक्र किया गया है, जिनमें पहले है अचल देवता, जिन्हें हम मूर्ति रूप में पूजते हैं, जो मंदिरों और घरों में पूजा स्थल पर विराजमान होते हैं, और दूसरे हैं चल देवता, जो धरती पर चलने वाले हर जीव जंतु है। यानी सनातन धर्म में हर जीव को भगवान माना गया है। गीता में इस बात का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह हर जीव में आत्मा रूप में विराजमान रहते हैं, इसीलिए सभी जीवों में मुझे देखना चाहिए, और जो यह रहस्य जान लेता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। मित्रों, ऐसे ही सनातन धर्म के और भी कई महत्व हैं, जिनके चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।